हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बीपीएससी टीयर 2 क्लास 6 to 8 के लिए जो है साइंस के यूथ कंपटीशन टाइम के बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा भी, ये 14 नंबर का होगा। ठीक, तो इसमें कुल 15 है, तो आज अब सिर्फ आपका एक प्रैक्टिस सेट और रह जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसकी हम प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं 1 से लेकर 14 तक प्रश्नों। ठीक, तो वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट में रिवाइज कर लेंगे। और एक जो है केमिस्ट्री का हमने वीडियो बनाया है, जो 1 या 1.5 घंटे की वीडियो है, तो उसमें जो है पूरी केमिस्ट्री आपकी रिवाइज कराए हैं सभी चैप्टर। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, उसको जाते जाते उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। क्या भाई, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो भाई यहाँ पे आपको बताना है, नहीं वाला बताना है। चलिए, तो आप फार्मूला जानते हैं, W बराबर क्या होता है भाई? W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, डी, तो ये है F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा, बल आप कितना भी लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी नहीं है, मतलब इसमें 3 आपकी जो है कार्य की इकाई है और जिसमें से एक नहीं है, तो इसी से आपको निकाल लेना है। देखिए कार्य का तो आप जानते हैं, देखिए जूल होता है। ठीक है, और देखिए अब इसी से आपको निकालना, देखिए बल की जो है न्यूटन होती है, और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, तो मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर भी देखिए होता है, सी वाला भी है। और एक देखिए भाई फार्मूला होता है, देखिए एफ का यहाँ पे रखोगे, एफ का जो एफ मतलब बल की जो यूनिट होती है क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और देखिए आपका एक डी बचा डिस्प्लेसमेंट का, आपकी क्या मीटर हो गई। ठीक है, दूरी की मीटर हो गई। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी 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 क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब और ये भी मतलब सी बी वाला भी सही हो, बी वाला भी यूनिट होगा। ठीक है, अब बचा है भाई एक, तो भाई एक ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखिए फार्मूले याद हैं, तो आप इन्हें निकाल भी सकते हैं। नहीं उस समय याद आ रहा है एग्जाम में, लेकिन फार्मूले आपको जरूर याद रखना है। देखिए इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। तो आपका तीनों जो है सी बी डी, ये तीनों जो है कार के यूनिट है, और जो है ए नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर यहाँ ए नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई। कहने कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उधर उधरता मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? ठीक है, जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड लेना है मतलब। ठीक है, देखिए जब आपका जी का मान अगर ब्रैकेट में जो दिया रहेगा उसी की वैल्यू आप रखना है। ठीक है, 9.8 फिर नहीं रखना है। अगर 10 दिया है तो 10 रखेंगे, 9.8 दिया है जी की वैल्यू तो आपको वही रखना है, वरना आपके जो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें आपको आ सकती है दिक्कत आंसर मैच करने में। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वे क्या हो जाएगी? माइनस का जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह जो है गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत इसको आप प्रक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, फेंक रहे हैं गेंद को। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ए बराबर माइनस जी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको कौन कौन चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। देखिए यू दिया है, मतलब कि आपको प्रारंभिक वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड रखेंगे। ठीक है, और टी भी दिया है आपका, क्या भाई? टी 3 सेकंड दिया है। ठीक है, 3 सेकंड दिया है, और यहाँ क्या निकालना भाई? विस्थापन मतलब आपको यच निकालना है। ठीक है, यच निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण आप प्रयोग करेंगे, द्वितीय समीकरण प्रयोग करेंगे। तो ये क्या उनका फार्मूला है भाई? यच बराबर क्या हुआ था? यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए उनका जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम समीकरण जो था वो यहाँ पे देखिए प्लस रहता है और ए रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको जब वो क्या करना है, ऊपर की ओर मतलब गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत आप बाल को फेंक रहे हैं, इस कारण से यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला उनके आप तीनों जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ विपरीत हो रहा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, इसलिए यहाँ माइनस आ जाता है, ध्यान रखिएगा, और जी आ जाएगा एक जगह पे। ठीक है, अब यही वैल्यू आपको पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। यू आपका 20 दिया है भाई। ठीक है, 20 दिया है। टी आपका कितना दिया है? 3 सेकेंड दिया है, माइनस का हाफ, आप जी का मान 10 दिया है रख दोगे, और भी क्या रखेंगे? टी स्क्वायर है, जी टी स्क्वायर, तो टी का मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ये आपको काट पीट कर लीजिए, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 हो गया, ये 2 माइनस का 2 पंचे 10 काट देंगे भाई, 2 पंचे 10, तो 3 त्रिक करना, 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर 15। ठीक, तो यच का मान कितना आया? विस्थापन यच का मान 15 मीटर
आ गया। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी नंबर, देखिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर लिख देते हैं तो ऑप्शन थोड़ा सा नहीं देता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि और लिखने का हमारे पास कोई स्थान यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसी के ऊपर आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आप दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 तो आशा करता हूँ आपको आ गया होगा। तो ठीक है, न्यूटन के जो है गति के द्वितीय समीकरण आपको यहाँ यूज कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के स्पेस पर निर्भर करता है। चलिए कहें द्रव्यमान पर, घनत्व पर, तापमान पर या आयतन पर, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनत्व पर। ठीक है, तो उत्प्लावन बल का परिमाप तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो क्या होता है? द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे हम उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, जिसे बॉयंसी फोर्स भी आप इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। देखिए जिस वस्तु का कि जब किसी वस्तु को आप किसी द्रव में डुबाते हैं, अगर उस वस्तु के सापेक्ष अगर घनत्व कम है जिस द्रव में डुबा रहे हैं, तो वो वस्तु क्या करेगी? ऊपर तैरेगी। अगर जैसे ही जिसमें आप डुबा रहे हैं उसके घनत्व से ज़्यादा हुआ तो वह वस्तु उसमें द्रव में डूब जाएगी। ठीक है, और यहीं पर जो है सभी क्या होते हैं? वस्तुएं इसी पर तैरती हैं, इसी नियम पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम याद रखिएगा। कह रहे हैं कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है। चलिए भाई, तो बताइए सही किसे आपको करना है? तो औसत बल आपको यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए भाई, तो आपको इनिशियल वेग मतलब प्रारंभिक वेग आपका कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड है। द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान आपको देखिए 100 kg है, वो 100 ग्राम है, तो इसको केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 kg हो जाएगा। ठीक है, 1 kg हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान को क्या किस में बदल लिए? केजी में। ठीक है, समय आपका दिया है 0.5 सेकेंड। तो संवेग परिवर्तन क्या लगाएंगे यहाँ? संवेग परिवर्तन। ठीक है, संवेग परिवर्तन तो होता है क्या भाई? यम वी होता है, लेकिन संवेग परिवर्तन वी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, वी माइनस यू हो जाएगा। तो अब इसी में आपको वैल्यू रख देना है। देखिए रोक लेता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कोई वस्तु रेस्ट से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे यू 0 होता है, और जहाँ रोक लेता है तो मतलब अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो वी यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो वी 0 हो गया। तो यहाँ पे रखिए यम 0 माइनस का यू आपको दिया है, यू 30 दिया है। ठीक है, चलिए तो इसको क्या हो जाएगा भाई? मास को भी रख दीजिए 0.1, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा माइनस का 30, तो कितना आ जाएगा भाई? इसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3.0। ठीक है, ये आपका क्या निकल का आया? संवेग परिवर्तन। ठीक है, संवेग परिवर्तन यहाँ पे आया। ठीक है, तो आप देखिए आपको लगाना है फार्मूला, जो संवेग परिवर्तन होगा वह आवेग होगा। ठीक है, तो आवेग माइनस का क्या हो गया? 3.0 आया। अब आवेग बराबर, अब आवेग को जैसे डिनोट करते हैं तो जे इक्वल टू होता है बल, औसत जो है बल, इनटू क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, टाइम। ठीक है, अब इसी पे आप हमको क्या निकालना है? बल को लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले आएंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा क्या भी? जे अपॉन टी हो जाएगा ना। हमको एफ तो निकालना है तो रख दीजिए अभी। जे की वैल्यू आपने अभी निकाला, माइनस का 3 निकाला है, और क्या निकाला अभी? और आपका टाइम आपका दिया है, टाइम देखो 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड टाइम आपको दिया है। चलिए अभी अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे नीचे है तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो आप काटेंगे तो 5 6 30 माइनस का 60 आएगा। क्या भाई? माइनस का 60 आएगा, कट जाएगा ना, 300 5 काटोगे माइनस का 60। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। यानी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकाल लेना है? संवेग परिवर्तन निकालना है, मतलब संवेग निकालना है। जब संवेग निकाल लेंगे तो यह आवेग के बराबर हो जाएगा, और आवेग बराबर होता है औसत बल इंटू क्या होता है? समय। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। चल अगला देखते हैं। कह रहे किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए
चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको ये याद होगा, तो आप ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, 45 डिग्री। अगर किसी कोण को किसी वस्तु को 45 अंश के कोण पर फेंकते हैं तो वह वस्तु जो है सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप अखाड़े में कूदते हैं तो वे 45 डिग्री पर ही कूदना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आपका है प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति क्या होती है भाई, तो आपने 11 में पढ़ा होगा इसको, ठीक है, ज़्यादातर 11 में ही सिलेबस है, तो हम लोग 6, 7, 8 में इसको नहीं पढ़ते प्रक्षेप गति, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रक्षेप गति, देखिए जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण एक वृत्तीय पथ पर चलता है, तब जो है पिंड द्वारा अनुभव की जाने वाली गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है, प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसके फार्मूले से भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके 3 फार्मूले आपको याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। देखिए परास जिसको रेंज बोलते हो, आर से नोट करेंगे, कैपिटल आर से, तो यू स्क्वायर होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा, साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ठीक है, ये रेंज निकालने के लिए, ठीक है भाई। और आपको उड्डयन काल कहता है, तो ठीक है, ये टी इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा, ठीक है, याद कर लीजिएगा भी, हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए, साइन थीटा बाई क्या होता है, जी होता है, ठीक है। और एक आपका और फार्मूला होता है हाइट, अगर हाइट आपसे पूछ ले तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो हाइट इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, 2g होता है। ये है 3 फार्मूले, इस पर याद रखिएगा, ठीक है, 3 फार्मूले आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि एक ब्लांटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। चलिए भाई कैसे सोखता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, केशिका कैपिलरी क्रिया जिसको बोलते हैं। तो केशिकत्व के कारण जो है, जैसे आपके जो घर में चिराग होते हैं वे जो हैं उसमें जो बाती रहती है वो केशिकत्व के कारण ही क्या होता है, उसमें जो आपकी मिट्टी का तेल होता है वो केशिकत्व के कारण ही ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है और आपका चिराग जलता रहता है, ठीक है। तो ये केशिकत्व के कारण, तो वही आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लास्टिक पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो ये केशिका के कारण, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कह रहे कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, एक्स रे का जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो है देखिए एक्सरे जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक होती है, ठीक है। तो और इसकी खोज अगर पूछा जाए किसने किया था, तो ये रॉन्टजन ने 1895 में किया था, ठीक है, ठीक है, रॉन्टजन, ठीक। तो ये एक्सरे की खोज की थी, एक्स और रे की, तो इस प्रकार आपका बी राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला, करें कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के स्पेस से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसे जो है छोटे छोटे निलंबित जो है कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है, ठीक है। और टिंडल प्रभाव आप जानते हैं किनके नाम पर पड़ा, ये जॉन टिंडल थे, ठीक है, नाम के वैज्ञानिक थे। और इसके कुछ प्रकीर्णन के एग्जाम्पल है, जैसे नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत होता है, ठीक है। नीले प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है, किसके कंपेयर में, लाल के, ठीक है। अगर एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है तो आपको बताना है एक समतल दर्पण के लिए जो है छवि होती है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, आभासी और पार्श्व उल्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब
पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है। ठीक है, इसमें जो है देखिए वस्तु का जो दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा एवं वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, करें कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को स्पेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वोल्टी शेल कहा जाता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को वोल्टी शेल कहा जाता है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? ये राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने किया था भी? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ के? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1808 ईस्वी में द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया था, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। तो देखिए इनके अनुसार जो है पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, तथा यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए परमाणु को सबसे पहले किसने कहा था? एक कणाद ऋषि थे। ठीक, तो उन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। कह रहे कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह जो है मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, इन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता है। यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरी के मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। देखिए इनके अनुसार डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा? h/2 पाई। तो इन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यच जो है आपका क्या है भी? प्लांक नियतांक है। ठीक है, यच जो है प्लांक नियतांक है। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है? मापन में डेल्टा एक्स की क्या है? त्रुटि है। अगला देखते हैं, कह रहे कि ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पदार्थ के जो है इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। कह रहे हैं कि बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक का लिए। ठीक है, नमक। कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि? तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। कोष की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, कोषों की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 18 समूह हैं। ठीक है, 18 समूह हैं और 7 क्या है भी? आवर्त हैं। ठीक है, 7 आवर्त हैं। ठीक है, कुल इस समय 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, जो उधर उधर होते हैं पंक्ति को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज होते हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, और आधुनिक जो है
पीरियाडिक टेबल किस पर डिपेंड है? ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और ये किसने, आधुनिक पीरियाडिक टेबल किसने बनाई थी? ये मोजले की है। ठीक है, कह रहे हैं कि माचिस की तीलियों में स्पेस होता है, तो भाई क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये आपका आसान प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, फास्फोरस होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए माचिस बनाने के लिए जो है फास्फोरस के साथ फास्फोरस डाइसल्फाइड का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, माचिस की तीलियों के लिए चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो चीड़ होता है उसकी जो है लकड़ी का प्रयोग जो है किया जाता है, जिसमें जो है पोटेशियम क्लोरेट, रेडलेट और एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का प्रयोग किया जाता है। करें मधुमक्खी के डंक में से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है? तो किसका लगाया जा सकता है भी? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaHCO3। ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए ये है Na2CO3 को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट आप इसको जानते हैं, और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कहते हैं। कहने कि निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो किस यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है संगमरमर कहा जाता है। करें कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर, एलम का। एलम मतलब क्या है भाई? फिटकरी। ठीक है, फिटकरी। तो इसका आपको फार्मूला याद रखना है, क्या होता है? K2SO4 Al2 SO4 का SO4 का होल थ्राई होता है 24H2। ठीक है, 24 मालिक्यूल होते हैं, ठीक है, जल के। ठीक, तो ये K2SO4 Al2 OH4 का होल थ्राई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फिटकरी का रासायनिक क्या है भी? फार्मूला है। ठीक है, देखिए सिरका क्या है भी? सिरका जो है इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग पायरोलिन से अम्ल बनाने में, फोटोग्राफी फिल्म बनाने में तथा रेयान बनाने में किया जाता है। टार्टेरिक अम्ल या जो है इमली तथा अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अम्ल वाले जो भी है उसको आप देख लीजिएगा। तो एक टॉपिक कर लीजिएगा एलॉय। देखिए एलॉय टॉपिक में आप रेजोल्यूशंस कर लीजिएगा ही, तो एलॉय के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, दो धातुओं को मिलाकर जो नया धातु बनता है उसी को एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको एलॉय वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो और क्या है? बेकिंग सोडा, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, अभी पढ़ा NaHCO3। ठीक है, चलिए, करें कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहीं भी कल ही आपको बताया था। राइट आंसर हो जाएगा, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। टार्टेरिक अम्ल आप जानते हैं इमली और अंगूर में। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में। ठीक है, करें कि दंत क्षय किस pH स्तर से शुरू होता है? तो बताइए, आपको बता चुके हैं ये सब प्रश्न। तो कितना मुंह का जो है pH वैल्यू कितना कम हो जाता है जिस कारण से हमारे दांत गिरने लगते हैं? तो आप जानते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 से कम pH पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं pH वैल्यू कितना? 0 से 14 के बीच में होती है। ठीक है, 14 के बीच में, ये 7 बीच में, अगर 7 से नीचे है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर है तो कैसा होगा भाई? क्षारीय होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 7 पे जानते हैं आप न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होता है आपका? उदासीन होता है। ठीक है, तो देखिए किस कारण से, जैसे जब जब दांतों का क्षय, मुंह में जो है अम्ल निर्माण होता है। ठीक है, और देखिए में मौजूद जो खाते हैं हम लोग, वो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया में कन्वर्ट होकर अम्ल को शुगर में विघटित करता है, जिसमें जो है दांतों के दंत वल्क जो के नर्म होने से दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है, अगला कहने की हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? किसका उत्पादन करता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। ठीक है, या जो है छोटे छोटे जीवाणुओं को मारने का भी काम करता है। ठीक है, तो हमारे पेट के लिए जो HCl काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखिए एसिड है, लेकिन इसकी जो है जो एसिडिटी है ये बहुत कम होती है, जिस कारण से हमारे शरीर को कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, कहने की रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्के के निर्माण में सहायक होता है?
तो कौन होता है अभी? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होता है। ठीक है, जो है रक्त का जो घटक जो है थक्के के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, तो ये कौन होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। करें कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुस सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। फुफ्फुस सिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब ऑक्सीजन क्या भी ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन युक्त ले जाता है मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है, तो ये शुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? ये विलियम हार्वे ने किया था। नाम इनका याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, तो फुफ्फुस सिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, जो फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाता है। ठीक है, और यहीं पर जो महाशिरा होता है वो हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाता है, जबकि महाशिरा हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। ठीक है, अगला कहने के निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए पाल्मोनरी जो धमनी है दाहिने नीले से फेफड़े में जो है रक्त पहुंचाता है। ठीक है, इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त जो है कार्बन ऑक्साइड युक्त रक्त, ये बाएं भाग में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। ठीक है, जो है ये रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। करके मानवों में वृक्क में स्पेस द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? भी राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है किडनी की क्या है? एक इकाई है। ठीक है, इकाई है, और जानते हैं किडनी की जो है वजन कितना होता है भाई? 140 ग्राम। ठीक है, कहने कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कितना एबव होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1200 से 1400। ठीक है, किस में? ग्राम में है। ठीक है, ग्राम में है। कह रहे कि हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। देखिए जो गांठ के घुटने होते हैं उसमें जो है लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण जो है या जो है मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है, और हमें चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, कल के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? चलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है सेक्स हार्मोन की एक है। ठीक है, यह महिलाओं में जो है प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक यौन विशेषताओं को विकास में विनिमय के लिए सहायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पेस करें 3 सक्रिय रूप से रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो ये किसके होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, विटामिन बी नंबर। ठीक है, तो विटामिन ए के कारण। ठीक है, विटामिन ए के कारण। ठीक, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, और फंक नामक वैज्ञानिक ने जो है विटामिन का नाम दिया था। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो बी सी आपके जो है बी सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है, और जो है डी के ई ठीक है वे जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए एड्स जो है HIV ये सही है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल सही है, TB माइकोबैक्टीरियम सही है। देखिए हैजा कहने की इन्फ्लुएंजा, तो यही जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ये विब्रियो कालेरी। ठीक है, याद रखिएगा,
तो ये आपका डी नंबर जो है नहीं सुमेलित है, ठीक है। तो हैजा जो है फेब्रियो कालेरी जो है नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। कह रहे कि घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन के कारण, ठीक है। इसमें जो है देखिए गला जो है काफ़ी क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और यह जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। कह रहे कि पौधों में पाया जाने वाला नीला वैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथियोसाइनिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे कि तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है, ठीक है। देखिए तितली की कितनी अवस्थाएं हैं जीवन चक्र में? 4 है। पहला है अंडा, ठीक है, पहला। दूसरा है क्या भी? दूसरा जो है लार्वा है। तीसरे पे क्या आता है? प्यूपा। और चौथे में वयस्क अवस्था, ठीक है, वयस्क अवस्था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशित, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से किसे ट्री फॉग के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा, हाइला को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हाइला जो है को ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया भर में जो है इनकी लगभग 8000 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति को पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवदार के वृक्ष में, ठीक है। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देवदार का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? सिडरस देवदरा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत बीजी के। करें कि स्पेस पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है? भी राइट आंसर हो जाएगा। तो खाद्य भंडार के रूप में कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है पादप जो है हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके सिर पे एक 15 नंबर का और बचेगा, ठीक है। तो वो भी आपके हम जल्दी करा देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर जेडी साइंस क्लासेस पर सर्च करेंगे या लिंक नीचे दे देंगे तो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हमने इसका जो है 13 प्रैक्टिस सेट भेज चुके हैं, तो ये आज हम 14 भी भेज देंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फार्मूले बचे हैं आप इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।